नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अमित शाह ज्ञानेश कुमार ने मिलकर प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी संकट में डाल दिया। यह बातें क्यों कही जा रही हैं, आप दर्शकों को इसे समझना बहुत जरूरी है। अमित शाह की कहा जाता है कि अमित शाह चाणक्य है, खाक चाणक्य है। काहे का चाणक्य है? एक सीट वह अपनी लोकसभा की, जहां से गांधीनगर से जीत के आते हैं अमित शाह, गुजरात के, अपनी एक सीट जीतने की ताकत और कला नहीं है उनके अंदर। अगर ब्यूरोक्रेसी न साथ रहे, सरकार न रहे, तो अमित शाह अपनी जमानत तक नहीं बचा सकते। यह चाणक्य नीति है उनकी। हकीकत यह है कि पुलिसिया कार्रवाई करवा करके लोगों के ऊपर लोगों का नामांकन रद्द कराते हैं, या पैसे के उद्योगपतियों द्वारा दिए गए पैसे के दम पर वोट खरीद करके या सांसद बन करके आते हैं। यह इन लोगों की चाणक्य नीति है। अमित शाह ने जो रणनीति बिहार के अंदर अपनाई और ज्ञानेश कुमार ने जो अपनाई, आने वाले वक्त में आप दर्शक लिख लीजिए, कहते हैं कि सच को आंच क्या, सच की जीत जरूर होती है, थोड़ी देर होती है, लेकिन जीत संभव है और 100% होती है, और असत्य की हार होती है। तो ज्ञानेश कुमार और अमित शाह ने मिलकर के जो चक्रव्यूह या जो साजिश रचा बिहार के अंदर, वह प्रधानमंत्री को मोदी की कुर्सी को संकट में डालने वाला है, जिसको लेकर के राहुल गांधी एक जन आंदोलन की तरफ बढ़ रहे हैं, गांधीवादी तरीके से। जो रामलीला मैदान दिल्ली से शुरू होगा, और 1100 किलोमीटर की यात्रा तो कल से ही शुरू करने जा रहे हैं, गुजरात से ही शुरू कर रहे हैं। अब मोदी के लिए शुभ संकेत या नहीं है? तानाशाहियों का अंत होता है, आज या कल जरूर होता है। हिटलर भी नहीं रहा, तो यह छोटे मोटे छिछलिए तानाशाहों की क्या बिसात। लेकिन मोदी ज्ञानेश के 128 सीटों के खेल ने, मोदी अमित शाह ज्ञानेश कुमार ने मिलजुल करके जो 128 सीटों का खेल बिहार में डकैती की, उसका पोल खुल गया। जब कई विधायक ऐसे आए हैं, 1,20,004, 1,20,006, 1,20,102 ऐसे मतों से, यानी कि फिगर एकदम मैच करता हुआ नजर आ रहा है वोटों की संख्या। सोचिए, यह तथाकथित फिगर हर किसी का अकस्मात तो नहीं हो जाता। यह एक बहुत बड़े प्री प्लान के साथ नियुक्त किया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल है, आप दर्शक देख सकते हैं उसे, आप दर्शकों ने देखा भी होगा। क्या यह सिर्फ भाजपा के साथ होता है? किसी और के साथ क्यों नहीं होता? और बहुत से प्रत्याशी तो ऐसे कह रहे हैं कि हमारा वोट भी हमको नहीं मिला। सोचिए, क्या चुनाव आयोग जवाब देगा? क्या उन वीआईपी या ब्यूरोक्रेसी ने जो राहुल गांधी को लेकर के खत वायरल कराया है 272 लोगों का, वह जवाब देंगे इस बात पर कि बिहार के चुनाव में 90% का स्ट्राइक रेट भारतीय जनता पार्टी को कैसे आया? वह मोदी से सवाल और ज्ञानेश कुमार से पूछेंगे? नहीं पूछेंगे, क्योंकि वह बिकाऊ लोग हैं। वह किसी के कहने पर कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। वह अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा रहे, क्योंकि वह बिक गए हैं, वैसे ही जैसे मीडिया बिक गई है। अगर यह बात हम न कहें तो क्यों न कहें, या वही बता दे क्यों? क्योंकि वह यह बताए कि क्या यह जिस तरह से चुनाव प्रणाली चल रही है, या जिस तरह से न्यायपालिका न्याय दे रहा है, क्या वह इस देश के लोकतंत्र को जिंदा रखने वाला है? वह बताए, सामने आए ना खुल करके। खत क्या लिखते हैं?
क्या उन्होंने मोदी के कार्यकाल पर एक आवाज उठाई कि अमेरिका के सामने क्यों सरेंडर हुए, पाकिस्तान के सामने क्यों सरेंडर हुए? उठाया उन लोगों ने सवाल? नहीं। वह संघी लोग हैं और संघी लोगों का शासन खत्म होने वाला है, शासन पर आंच आ गया है, इसलिए वह आवाज उठा रहे हैं। यह सत्यता है। नहीं तो सामने आकर के उन्हें डिबेट करना चाहिए कि क्यों ऐसा है, और उन्हें जवाब देना चाहिए कि क्यों 90% कैसे स्ट्राइक रेट आया है। उन्हें यह बताना चाहिए कि कैसे वर्ल्ड बैंक के पैसे को वोट खरीदने में इस्तेमाल किया गया, क्यों किया गया। उन्हें बताना चाहिए कि क्या चुनाव आयोग ने फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराया। क्या उन्हें बताना चाहिए कि एसआईआर जो किया जा रहा है वह सच है। वह कहां थे उस वक्त जब किसान आंदोलन कर रहे थे? वह कहां थे उस वक्त जब 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए बिहार में? वह नहीं बोलेंगे। वह सब के सब संघी है इसलिए। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी, यह तो सत्य है कि मोदी ज्ञानेश के 128 सीट के खेल ने बिहार में डकैती का पोल खोल दिया है। इस बात से हम इंकार नहीं कर सकते। यह 128 सीट कथाकथित मोदी और ज्ञानेश का, अमित शाह को भी जोड़िए, या वो डकैती हुई है, इस बात की पोल खोली है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन राहुल गांधी के साथ जन सैलाब सड़क पर उतरने को तैयार मोदी के खिलाफ, यह बड़ी महत्वपूर्ण है कि अब कल 21 नवंबर से जो गुजरात के अंदर 1100 किलोमीटर की यात्रा निकालने जा रहे हैं, कई पड़ाव में है। पहला पड़ाव 1100 किलोमीटर, फिर दूसरा पड़ाव, फिर रामलीला मैदान में, मतलब देश में उतरने का अपने दल बल के कमर कस लिया है राहुल गांधी ने। राहुल गांधी के साथ जन सैलाब सड़क पर उतरने को जब तैयार है मोदी के खिलाफ, तो इसका संदेश क्या जाएगा? पहला संदेश तो यह जाएगा कि राहुल गांधी अपने कामों को बखूबी कर रहे हैं। उन पत्रकारों को भी, अंधभक्तों को भी दिखेगा, अगर वह अपने आंखों से पट्टी हटा करके सही नियत से देखेंगे, ईमानदारी से, तो उन्हें दिखाई देगा सच्चाई। लेकिन उससे आप उम्मीद मत कीजिए। उन 272 जैसे अधिकारियों से आप उम्मीद मत कीजिए कि उन्हें सच्चाई दिखाई देगी, क्योंकि उनकी भी आंखों पर पट्टी है। आंखों पे पट्टी बांध के 272 खत लिखे गए हैं। नरेंद्र मोदी 272 सीट तो नहीं ला पाए, लेकिन 272 लोगों का खत लिखवा सके, यह उनकी कामयाबी है। लेकिन अब अगर राहुल गांधी के सड़क पर उतरने से, और अगर जनता जुड़ गई सड़क पर और बैठ गई सड़क पर, तो मोदी सरकार के लिए तो बहुत बड़ी संकट हो जाएगा मोदी के खिलाफ। फिर तो सड़कों पर फिर वही कील ठोकना शुरू हो जाएगा। तो कहां कहां कील ठोकेंगे अगर पूरे देश में खड़े हो जाएंगे? तो राहुल गांधी का यह यात्रा या यह आंदोलन सफल होने देगा मोदी, या मोदी का ब्यूरोक्रेसी? यह भी बड़ी महत्वपूर्ण है देखना। लेकिन इसके अलावा राहुल के पास चारा क्या? लेकिन नंबर 2, दूसरा पहलू इसका जो है, वह राहुल गांधी के इस फैसले से मोदी सरकार गिर जाएगी। इसका दूसरा पहलू, क्योंकि राहुल गांधी के साथ अगर जन सैलाब उतर गया और हर शहरों में उतर गया, तो फिर संदेश पूरे देश को जाएगा नरेंद्र मोदी के तानाशाहियों का। नरेंद्र मोदी से खुश नहीं है कोई। आप बिहार खरीद लिए अगर 10,000 में, तो देश का हर एक व्यक्ति आपके साथ खुश है? ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको 63% लोग आपके खिलाफ है। 37% वोट परसेंटेज से एनडीए की सरकार, 63% तो विरोध में है आपके, आपको पसंद ही नहीं करते, चाहते भी नहीं। तो राहुल गांधी के साथ जन सैलाब सड़क पर उतर रहा है। राहुल गांधी ने यह जो फैसला लिया है सड़क पर उतरने का, यह फैसला अगर सही साबित हो गया, जनता का सपोर्ट मिल गया, तो मोदी सरकार को इस्तीफा देकर के भागना पड़ेगा।
कोई बचा नहीं पाएगा मोदी सरकार को। और ज्ञानेश का क्या होगा, भगवान मालिक है। तो राहुल गांधी के इस यात्रा या राहुल गांधी के इस फैसले का रिजल्ट क्या आता है जब यह चालू होगा तो यह पता चलेगा। लेकिन मोदी सरकार तो इसको लेकर के बहुत गंभीर है। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश नायडू ने चक्रव्यूह में फंसा लिया मोदी को। यह बात मैं लगातार आप दर्शकों को हर कार्यक्रम में कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं? इसका रीजन है। रीजन यह है कि नीतीश तो चंद्रबाबू नायडू तो बार्गेनर है। उन्हें एस मनी एस फनाफनी, पैसा बोलता है, कहते हैं ना। उन्हें जब तक पैसा मिलेगा सब ठीक है, जिस दिन पैसा बंद होगा उस दिन गड़बड़ हो जाएगा। वो काम मोदी कर रहे हैं बराबर, रेड कारपेट बिछा करके बुला करके पैसे धकाधक दे रहे हैं। कौन सा खेत बेच करके ला रहे हैं या क्या नाम है कि अपने घर से उठा करके खेत बेच करके ला रहे हैं, चाहे अनाज बेच के ला रहे हैं। देश का ही पैसा तो लुटा रहे हैं, कुर्सी बनी रहनी चाहिए। लेकिन मोदी के खिलाफ जो राहुल गांधी जन सैलाब उतारने जा रहे हैं, उस जन सैलाब का रिएक्शन क्या होता है मोदी के खिलाफ, यह साबित करेगा कि नरेंद्र मोदी के साथ उन्हें रहना है गठबंधन में या नहीं। और नीतीश कुमार ने यह साबित कर दिया कि नरेंद्र मोदी की मजबूरी है नीतीश के लिए जरूरी नहीं है मोदी। यानी कि नीतीश कुमार ने बार्गेनिंग शपथ ग्रहण लेने के लिए किया, सीएम बनने के लिए 10वीं बार सीएम बनने के लिए नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी से पूरे सौदा किया। कहा कि भैया स्पीकर भी हमारा होगा, गृह मंत्रालय भी हमारा होगा, सीएम भी हम ही होंगे, डिप्टी सीएम भी हमारा होगा। अब इसमें क्योंकि नीतीश कुमार को जो इंडिया गठबंधन का ऑफर मिला, तो नीतीश के पास तो एग्जिट प्लान है। मोदी के पास कौन सा प्लान है? नीतीश चले गए और नायडू चले गए तो कौन सा प्लान है इनके पास? इसलिए नीतीश नायडू के चक्रव्यूह में फंसा लिया है मोदी को। लेकिन मोदी ने बड़ी गलती कर दिया, नीतीश नायडू गिरा देंगे सरकार। यह बात क्यों कही जा रही है? इसका खास वजह है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि नीतीश नायडू के चक्रव्यूह में फंसे भी हैं मोदी, और सरकार भी गिरने की नौबत इसलिए आ रही है कि जो 90% का वोट प्रतिशत नरेंद्र मोदी ने लाया है, इसके खिलाफ आक्रोश है और यह बात किसी को पच नहीं रही है। और हर चुनाव संदेह के घेरे में है, और खुद जो तीसरा एम्पायर है चुनाव आयोग, वही शक के दायरे में ही नहीं, आरोपी लोग बना रहे हैं उसको, विपक्ष, कि वह चोरी कर रहा है वोटों का। सीधा आरोप उसके ऊपर लगाया जा रहा है। इसकी कोई जांच नहीं हो रही, न्यायपालिका न्याय नहीं देता हुआ नजर आ रहा है, सही सुनवाई, निष्पक्ष सुनवाई करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इससे यह पता चल रहा है कि नीतीश नायडू मिल करके मोदी के लिए, मोदी ने जो यह गलती की है 90% स्ट्राइक ले आने के लिए वोट खरीदी और चुनाव आयोग की मिली भगत जो नजर आ रही है, इससे जो संदेश जा रहा है वह सही नहीं जा रहा है। इससे नुकसान चंद्रबाबू नायडू को आंध्रा में होगा, क्योंकि साउथ में ज्यादा चर्चा इसका तमिलनाडु और केरल से हो गया है। कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। तो ऐसे में कहीं मोदी ने बड़ी गलती तो नहीं कर दी बिहार के अंदर 90% स्ट्राइक चुनाव आयोग की मदद से ला करके? मैं जीत डकैती करना तो कर लो, पूरा पेट भर के डकैती करो, सारा वो भूखे मर जाए, विपक्ष कहलाने लायक ही न रहे। तो ऐसे में लग रहा है कि मोदी ने बड़ी गलती कर दिया है, और नीतीश नायडू जब चाहे, ऑफर बड़ा है तो मोदी से समर्थन वापस लेके सरकार भी गिरा सकते हैं। लेकिन दूसरा पहलू इसका यह है कि नीतीश का प्लान गिराएगा मोदी सरकार, संकट में मोदी। यह बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि नीतीश और मोदी में, अमित शाह में
36 का आंकड़ा चल रहा है। भाजपा किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को हटा के अपना सीएम अब बनाएगी। शपथ तो हो रहा है 10वीं बार, लेकिन भाजपा अपना बनाना चाहती थी। अब नीतीश कुमार अड़ गए, मजबूरी में बनाना पड़ा, क्योंकि नीतीश के पास ऑफर भी था। अब भाजपा कोशिश में लग गई है कि नीतीश कुमार को मानसिक तौर पर बीमार बता दिया जाए कि नीतीश कुमार बीमार हैं, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार यह संदेश दे रहे हैं कि उनका बेटा तैयार है। भाजपा यह संदेश दे रही है कि नीतीश बीमार है, सीएम लायक नहीं है अब, और नीतीश कह रहे हैं हम अगर बीमार है तो हमारा बेटा तैयार है। यह संदेश भाजपा के लिए सही नहीं है। अगर निशांत कुमार नीतीश के बेटे ने पार्टी का कमान संभाल लिया तो मोदी का प्लान फेल हो जाएगा, तब पार्टी नहीं टूटेगी। और ऐसे में नरेंद्र मोदी की सरकार संकट में आ जाएगी। तो नीतीश कुमार अब अलग नीति पर काम, एग्जिट प्लान तैयार है उनका, अलग रास्ते पर चल रहे हैं। वह ऐसा कर रहे हैं कि भाजपा से वह मजबूत हो जाए। अब देखिएगा सरकार बनने के बाद में नीतीश कुमार इतनी आसानी से डिप्टी सीएम नहीं बनाएंगे, विभाग नहीं देंगे भाजपा को। और दूसरी चीज, स्पीकर को लेकर के अभी फाइनल नहीं हुआ, उस पर भी बहुत अड़ंगा पड़ने वाला है। इस बीच में नीतीश कुमार तोड़फोड़ भी, अब पहली बार नीतीश कुमार तोड़फोड़ करेंगे और अपने आप को मजबूत करके भाजपा को साइड करने की कोशिश और प्रयास करेंगे। मोदी ने कर तो दी है गलती, उसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक पहुंचाते रहूंगा, लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।